जय श्री कृष्णा। गीतांक 140 श्रीमद् भागवत गीता 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। श्लोक 15.10 से 15.11 तक। जीवात्मा का स्वरूप जानने और न जानने वाले। प्रस्तुति योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, पिछले अंक अर्थात गीतांक 139 में हमने जीव का मन इंद्रियों सहित योनियों में घूमते रहना विषयक स्वाध्याय मनन किया। इसके बाद भगवान बताते हैं कि जीवात्मा का स्वरूप जानने और न जानने वाले लोग कौन और कैसे होते हैं। आइए जानते हैं। श्लोक 15.10। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं बगुणान् वितं विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। स्थूल शरीर को छोड़ते समय जीव सूक्ष्म और कारण शरीरों को साथ लेकर प्रस्थान करता है। जब तक हृदय में धड़कन रहती है तब तक जीव का प्रस्थान नहीं माना जाता। हृदय की धड़कन बंद हो जाने के बाद भी जीव कुछ समय तक रह सकता है। वैसे वास्तविकता में तो शुद्ध चेतन तत्व अचल होता है। अचल होने से शुद्ध चेतन तत्व का आवागमन नहीं होता। आवागमन प्राणों का ही होता है, परंतु सूक्ष्म और कारण शरीर से संबंध रहने के कारण यह चेतन तत्व अशुद्ध हो जाता है। इस कारण ही जीव का आवागमन कहा जाता है। जिस प्रकार कैमरे पर किसी वस्तु का जैसा प्रतिबिंब पड़ता है उसका वैसा ही चित्र अंकित हो जाता है। इसी प्रकार मृत्यु के समय अंतःकरण में जिस भाव का चिंतन होता है उसी आकार का सूक्ष्म शरीर बन जाता है। साथ ही जैसे कैमरे पर पड़े प्रतिबिंब के अनुसार चित्र के तैयार होने में समय लगता है, ऐसे ही अंतकालीन चिंतन के प्रतिबिंब के अनुसार भावी स्थूल शरीर के बनने में कम या अधिक समय लगता है। विषयी मनुष्य शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध नामक इन 5 विषयों में से एक एक विषय को अच्छी तरह जानता है और अपनी जानकारी के अनुसार एक एक विषय को बड़ी स्पष्टता से वर्णन भी करता है। लेकिन इतनी सावधानी रखने के बाद भी वह मूल अज्ञानी ही है, क्योंकि विषयों के प्रति ऐसी सावधानी किस काम की कि मरने पर विषयी मनुष्य को नरकों और नीच योनियों में ही जाना पड़ता है। परमात्मा, जीवात्मा और संसार, इन तीनों के विषय में शास्त्रों और दार्शनिकों के अनेक मतभेद हैं, परंतु सभी शास्त्र और दार्शनिक इस बात में एक मत हैं कि जीवात्मा संसार के साथ संबंध रखने से महान दुख पाता है और परमात्मा के साथ संबंध रखने से महान सुख पाता है। भोगी मनुष्य की बुद्धि इतनी मूढ़ हो जाती है कि भोगों से बढ़कर कुछ है ही नहीं, वह ऐसा दृढ़ निश्चय कर लेता है। गीता 16:11। भोगी मनुष्यों के ज्ञान नेत्र बंद ही रहते हैं, इसीलिए वे मौत को निश्चित जानते हुए भी भोग भोगने के लिए सदा जीते रहने की इच्छा रखते हैं। गुणों से संबंध मानते रहने के कारण जीवात्मा में उत्क्रमण, स्थिति और भोग, ये तीनों क्रियाएं प्रतीत होती हैं। मनुष्य किसी न किसी प्रकार से संसार में ही फंसना चाहता है। व्याख्यान देने वाला व्यक्ति श्रोताओं को अपना मानने लग जाता है। इसी प्रकार धर्म का भाई बहन बनाना, किसी के बालक को गोद लेना आदि नए नए संबंध जोड़कर मनुष्य चाहता तो सुख है, पर अंततः पाता वह दुख ही है। भगवान कहते हैं, गुणों से युक्त होकर शरीर को छोड़ते समय तथा अन्य शरीर को प्राप्त होते समय तथा भोग भोगते समय भी स्वयं वही रहता है।
स्वयं में कोई बदलाव नहीं होता। अर्थात परिवर्तन सिर्फ क्रियाओं में होता है, स्वयं में नहीं। परंतु जो भिन्न भिन्न क्रियाओं के साथ मिलकर स्वयं को भी भिन्न भिन्न देखने लगता है, ऐसे तत्व को न जानने वाले अज्ञानी मनुष्य के लिए भगवान ने विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पद कहा है। भोग और संग्रह में आसक्त मूढ़ लोग यह बात सोचते ही नहीं हैं कि शरीर आदि पदार्थ नित्य रहने वाले नहीं हैं। मूढ़ लोग इस ओर देखते ही नहीं कि भोग भोगने का क्या परिणाम होगा। सात्विक मनुष्य कर्म करने से पहले उसके परिणाम पर दृष्टि रखता है। राजस मनुष्य पहले काम कर बैठता है, बाद में परिणाम को देखता है। फिर परिणाम चाहे जैसा भी आए। लेकिन जो मोहग्रस्त मनुष्य तामस होते हैं, वे विषयों का सेवन करते समय परिणाम पर विचार नहीं करते। वे तो बस भोग भोगने और संग्रह करने में ही लगे रहते हैं। उनका ज्ञान तमोगुण से ढका रहता है। इस कारण वे शरीर और आत्मा के भेद को नहीं जान सकते। ज्ञानी मनुष्य ज्ञान रूप नेत्रों के द्वारा यह देखता है कि जन्म मृत्यु आदि सब क्रियाएं या विकार परिवर्तनशील शरीर में ही हैं, अपरिवर्तनशील स्वरूप में नहीं। स्वरूप इन विकारों से हर समय सर्वथा निर्लिप्त रहता है। पूर्व श्लोक में वर्णित तत्व को जो पुरुष यत्न करने पर जानते हैं, उनमें क्या विशेषता है, और जो यत्न करने पर भी नहीं जानते, उनमें क्या कमी है, इसको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। श्लोक 15.11 यतन्तो योगी नश्येनं पश्यन्ति आत्मन्यव स्थितम् यतन्तोप्य यकृतात्मानो नयनम पश्यन्ते अचेतसः। अर्थात जिन साधकों का एकमात्र उद्देश्य परमात्म तत्व को प्राप्त करना है, उनमें असंगता, निर्ममता और निष्कामता स्वतः आ जाती है। परमात्मा के पूर्ण सम्मुख हो जाने के बाद योगी की परमात्म तत्व में सदा सहज स्थिति रहती है। परमात्म तत्व से देश काल की दूरी नहीं है। वह समान रूप से सर्वत्र एवं सदैव विद्यमान है। सत्ता, अस्तित्व या हैपन दो प्रकार की होती हैं, एक विकारी और दूसरी स्वतः सिद्ध। जो सत्ता उत्पन्न होने के बाद प्रतीत होती है, वह विकारी सत्ता कहलाती है। और जो सत्ता कभी उत्पन्न नहीं होती, प्रत्युत सदा ज्यों की त्यों रहती है, वह स्वतः सिद्ध सत्ता कहलाती है। संसार एवं शरीर की सत्ता विकारी और परमात्मा एवं आत्मा की सत्ता स्वतः सिद्ध है। विकारी सत्ता को स्वतः सिद्ध सत्ता में मिला देना बहुत बड़ी भूल है। जीव ने भगवत प्रदत्त विवेक का अनादर करके शरीर को मैं और मेरा मान लिया, अर्थात शरीर से अपना संबंध मान लिया। जीव के बंधन का कारण कुछ और नहीं, अपितु यह माना हुआ संबंध ही है। यह संबंध इतना दृढ़ है कि मरने पर भी छूटता नहीं, और कच्चा भी इतना है कि यह जब चाहे तब छोड़ा जा सकता है। किसी से भी अपना संबंध जोड़ने अथवा तोड़ने में यह जीव सर्वथा स्वतंत्र है। इसी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके यह जीव शरीर आदि विजातीय पदार्थों से अपना संबंध मान लेता है, और ज्ञान को महत्व न देने से मनुष्य का विवेक दब जाता है। विवेक के दबने पर शरीर की प्रधानता हो जाती है और वह सत्य प्रतीत होने लगता है। सत्संग, स्वाध्याय आदि से जैसे जैसे विवेक विकसित होता है, वैसे वैसे शरीर से माना हुआ संबंध छूटता चला जाता है। विवेक जागृत होने पर चिन्मय तत्व से अपने वास्तविक संबंध का अनुभव हो जाता है।
विकारी सत्ता अर्थात संसार के संबंध से अहंता यानी मैंपन की उत्पत्ति होती है। अहंता दो प्रकार से मानी जाती है। एक श्रवण से मानना अर्थात दूसरों से सुनकर, जैसे मैं अमुक नाम वाला हूँ, मैं अमुक वर्ण वाला हूँ आदि। और दूसरी क्रिया से मानना अर्थात दूसरों को व्याख्यान, शिक्षा, चिकित्सा, मदद, मार्गदर्शन आदि प्रदान करने से मन में इस प्रकार का अहम भाव आ जाना कि मैं वक्ता हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मैं चिकित्सक हूँ, मैं मददगार हूँ, मैं मार्गदर्शक हूँ आदि। तो ये दोनों ही प्रकार की अहंता सदा रहने वाली नहीं है, जबकि है रूप स्वतः सिद्ध सत्ता सदा रहने वाली है। मैं रूप में मानी हुई अहंता का त्याग होने पर हूँ रूप विकारी सत्ता का भी स्वतः त्याग हो जाता है और योगी को है रूप स्वतः सिद्ध सत्ता में अपनी स्थिति का अनुभव हो जाता है। यही अपने आप में तत्व का अनुभव करना है। देश काल आदि की अपेक्षा से कहे जाने वाले मैं, तू, यह और वह, इन चारों के मूल में है रूप में एक ही परमात्म तत्व समान रूप से विद्यमान होता है, जो कि इन चारों का प्रकाशक और आधार है। जल तत्व में समुद्र और लहरें ये दोनों नहीं होते, पर समुद्र और लहरें इन दोनों में एक ही जल तत्व विद्यमान होता है। ऐसा अनुभव करना ही अपने आप में स्थित तत्व का अनुभव करना है। हम नेत्र से संसार को तो देख सकते हैं, पर नेत्र से नेत्र को नहीं देख सकते। नेत्र को अनुभव अवश्य कर सकते हैं। इसी प्रकार अपने भीतर स्थित परमात्म तत्व का अनुभव करने के लिए हमें किसी की सहायता लेने की जरूरत नहीं है। कानों से सुनकर, मन से मनन करके या कि बुद्धि से विचार करके परमात्म तत्व को नहीं जाना जा सकता। साधक से सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वह जिस रीति से संसार को जानता है, उसी रीति से वह परमात्मा को भी जानना चाहता है। परंतु संसार और परमात्मा दोनों को जानने की रीतियां एक दूसरे से सर्वथा विरुद्ध हैं। संसार को इंद्रियां, मन और बुद्धि आदि के द्वारा जाना जाता है, क्योंकि संसार की जानकारी करण सापेक्ष है, जबकि परमात्मा को इंद्रियां, मन और बुद्धि आदि के द्वारा नहीं जाना जा सकता, क्योंकि परमात्मा की जानकारी करण निरपेक्ष है। जो परमात्मा को अपना तथा अपने को परमात्मा का जानते हैं, वे ज्ञान रूप नेत्रों वाले योगी लोग अपने आप को शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि से अलग करके अपने आप में स्थित परमात्म तत्व का अनुभव कर लेते हैं। परंतु जो विमूढ़ और अकृतात्मा पुरुष शरीर को अपना और अपने को शरीर का मानते हैं, वे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि के द्वारा अनंत यत्न करने पर भी अपने आप में स्थित परमात्म तत्व का अनुभव नहीं कर पाते। भगवान ने अपने को संपूर्ण प्राणियों की आत्मा में स्थित यानी सर्वव्यापी बताया है। इसका अनुभव करने के लिए साधक को ये चार बातें दृढ़तापूर्वक मान लेनी चाहिए। 1. परमात्मा यहाँ है, अर्थात जब परमात्मा सर्वव्यापी है, सब जगह व्याप्त है, तो इसका मतलब परमात्मा यहाँ भी है। 2. परमात्मा अभी है, अर्थात जब परमात्मा तीनों कालों में विद्यमान है, तो इसका मतलब परमात्मा अभी भी है। 3. परमात्मा अपने में है, अर्थात जब परमात्मा सब में है, तो इसका मतलब परमात्मा अपने में भी है। और 4.
परमात्मा अपना है, अर्थात जब परमात्मा सबका है तो इसका मतलब परमात्मा अपना भी है। इस प्रकार जब परमात्मा यहाँ है तो उसको प्राप्त करने के लिए दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी भी है तो उसकी प्राप्ति के लिए भविष्य की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। अपने अंदर है तो उसे बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। और जब परमात्मा अपना है तो उसके सिवाय किसी और को अपना मानने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा अपने होने से वे स्वाभाविक ही हमें अत्यंत प्रिय लगेंगे। इस प्रकार प्रत्येक साधक के लिए उपर्युक्त चारों बातें अत्यंत महत्वपूर्ण और तत्काल लाभ देने वाली हैं। साधक को ये चारों बातें दृढ़ता से मान लेनी चाहिए, क्योंकि साधन स्वरूप उक्त चारों बातें समस्त साधनों का सार हैं। इन्हें मानने के लिए किसी योग्यता, अभ्यास, गुण आदि की भी जरूरत नहीं है। ये बातें स्वतः सिद्ध और वास्तविक हैं, इसलिए इनको मानने के लिए सभी योग्य हैं, सभी पात्र हैं, सभी समर्थ हैं। बस शर्त यही है कि वे एकमात्र परमात्मा को ही चाहते हों। जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया है, उन पुरुषों को यहाँ अकृतात्मानः कहा गया है। साथ ही सत असत के ज्ञान को महत्व न देने के कारण ऐसे पुरुषों को अचेतसः कहा गया है। ऐसे मूल पुरुष चेतन तत्व को प्राप्त तो करना चाहते हैं, पर वे शरीर, मन, बुद्धि आदि जड़ पदार्थों की सहायता से चेतन तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, जबकि परमात्मा जड़ पदार्थों की सहायता से नहीं मिलते, प्रत्युत जड़ता के त्याग से मिलते हैं। जड़ता के साथ संबंध बने रहने के कारण तथा अंतःकरण में सांसारिक पदार्थों का महत्व रहने के कारण मूढ़ मनुष्यों को यत्न करने पर भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। जिनकी दृष्टि असत अर्थात सांसारिक भोग और संग्रह पर ही जमी होती है, भला वे सत्य तत्व को कैसे देख सकते हैं। अधिकांशतया जो अकृतात्मा और अचेतस पुरुष होते हैं, वे करने को तो ध्यान, स्वाध्याय, जप आदि सभी कुछ करते हैं, पर उनके अंतःकरण में सांसारिक भोग और संग्रह का महत्व रहने के कारण उन्हें तत्व का अनुभव नहीं होता। यद्यपि ऐसे पुरुषों के द्वारा किया गया यत्न भी निष्फल नहीं जाता है। बस इतना है कि तत्व का अनुभव उन्हें वर्तमान में नहीं हो पाता है। वर्तमान में तत्व का अनुभव करना है तो वह जड़ता का सर्वथा त्याग करने पर ही हो सकता है। जिसका आश्रय लिया जाए उसका त्याग नहीं हो सकता, यह नियम है। अतः साधक शरीर, मन, बुद्धि आदि जड़ पदार्थों का आश्रय लेकर जड़ता का त्याग नहीं कर सकता, और अगर करता है तो उसमें सूक्ष्म अहंकार बना रहता है, जो कि जड़ता का त्याग होने पर ही निवृत्त होता है। जड़ता के त्याग का सुगम उपाय है एकमात्र भगवान का आश्रय लेना, अर्थात मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, इस वास्तविकता को स्वीकार कर लेना और उस पर अटल विश्वास कर लेना। इसके लिए किसी प्रकार का यत्न अथवा अभ्यास करने की भी जरूरत नहीं है। बस वास्तविक बात को दृढ़तापूर्वक स्वीकार भर कर लेने की जरूरत है। इस प्रकार जीवात्मा का स्वरूप जानने और न जानने वाले कौन और कैसे होते हैं, विषयक गीतांक 140 यहीं समाप्त होता है। 15वें अध्याय में 5-5 श्लोकों के 4 प्रकरण हैं। उनमें यह तीसरा प्रकरण
विशेष रूप से भगवान के प्रभाव और महत्व को प्रकट करने वाला है। छठे श्लोक में बताया गया था कि परम धाम को सूर्य, चंद्र और अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकते। उसी विषय का स्पष्ट विवेचन भगवान आगे करते हैं। इसका स्वाध्याय मनन हम भगवान की संप्रभुता, प्रभाव और महत्व नामक शीर्षक के साथ श्लोक 15.12 से 15.15 तक अगले अंक अर्थात गीतांक 141 में करेंगे। जय श्री कृष्णा। योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव।